ठंडी हवा बर्फ से ढके मैदानों पर धीरे धीरे बह रही है। कभी यहां हजारों मैमथ आजादी से घूमते थे। आज सिर्फ एक छोटा सा झुंड बचा है जो पिघलती हुई बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बर्फ धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठंडा मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा और उन्हें एहसास भी नहीं कि वे धीरे धीरे अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कहानी है कि मैमथ इस दुनिया से कैसे खत्म हो गए। यह सब एक ही दिन में नहीं हुआ और न ही किसी एक बड़ी तबाही की वजह से हुआ, बल्कि समय के साथ हुए छोटे छोटे बदलाव, कुछ फैसले और कुछ हालात आखिरकार इस महान जीव के अंत का कारण बने। लेकिन उनके अंत को समझने के लिए हमें अतीत में लौटना होगा। तो आखिर मैमथ क्या थे? आधुनिक इंसानों के लिए वे लगभग एक किंवदंती बन चुके हैं। बहुत बड़े बालों से ढके हाथी जिनके लंबे और मुड़े हुए दांत होते थे, और वे अक्सर धीरे धीरे बर्फीले मैदानों में घूमते हुए दिखाई देते थे। लेकिन हजारों साल पहले प्राचीन इंसानों के लिए मैमथ कोई कहानी नहीं थे। वे उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। असल में मैमथ आज के हाथियों के करीबी रिश्तेदार थे। कुछ प्रजातियां बहुत बड़ी थीं, जबकि कुछ तुलनात्मक रूप से छोटी थीं। उनमें सबसे मशहूर था वूली मैमथ। इसके कंधों तक की ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी। इसका शरीर घने भूरे बालों से ढका हुआ था और उन बालों के नीचे चर्बी की एक मोटी परत थी जो इसे बहुत ज्यादा ठंड में सुरक्षित रखती थी। इसके कान अपेक्षाकृत छोटे थे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे, और इसके दांत लंबे और मुड़े हुए जो 4 मीटर तक लंबे हो सकते थे। मैमथ आमतौर पर झुंडों में रहते थे। इन झुंडों में माए उनके बच्चे और युवा नर शामिल होते थे। वे चराई की जमीन की तलाश में लगातार चलते रहते थे। और सूखी घास, काई और जड़ों की खोज करते थे। उनकी दुनिया यकीनन बहुत कठोर थी, लेकिन वे उस माहौल के आदी हो चुके थे। चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं, जमी हुई जमीन और दूर तक फैले हुए नजारे। उनके साथ इस धरती पर दूसरे विशाल जानवर भी रहते थे। वूली गैंडे, बहुत बड़े बाइसन, तेज दांतों वाली शिकारी बिल्लियां और गुफाओं में रहने वाले भालू। आखिरी हिमयुग वास्तव में विशाल जीवों का एक दौर था। धरती ठंडी थी लेकिन जीवन से भरी हुई थी। इंसानों के लिए मैमथ बेहद महत्वपूर्ण थे। वे भोजन देते थे, उनकी हड्डियों से औजार बनाए जाते थे, उनकी खाल का इस्तेमाल होता था। और उनके दांत भी बहुत कीमती थे। एक ही मैमथ का शिकार कई हफ्तों तक भोजन दे सकता था। हमारे प्राचीन पूर्वजों के लिए यह मांस कोई शौक या विलासिता नहीं था, यह जीवित रहने का सहारा था। वे मांस को आग पर पकाते थे, कभी कभी उसे धुएं से सुरक्षित रखते थे और अलग अलग तरीकों से उसे लंबे समय तक बचाकर रखने की कोशिश करते थे। मैमथ से मिलने वाली मांसपेशियों से रस्सियां बनाई जाती थीं। उनकी खाल से तंबू तैयार किए जाते थे और उनकी हड्डियों से आश्रय बनाए जाते थे। कुछ जगहों पर मैमथ की हड्डियों से बने पूरे घर भी मिले हैं जो खाल से ढके हुए थे। उनकी चित्रकारी भी यूरोप और एशिया की गुफाओं में मिली है। यह दिखाता है कि इंसानों ने सिर्फ उनका शिकार ही नहीं किया, उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा, उनके बारे में सीखा और उनके बारे में कहानियां भी सुनाई। उस समय के लोगों के लिए मैमथ उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने आज हमारे लिए घोड़े या गाय हैं।
लेकिन कोई भी जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहता। मेहमत का जीवन बर्फ पर निर्भर था। जब तक बर्फीली दुनिया थी, वे भी जीवित रहे। लेकिन धरती कभी एक जैसी नहीं रहती। जलवायु हमेशा बदलती रहती है। लगभग 12,000 साल पहले हिम युग खत्म होने लगा। तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, हिमनद पीछे हटने लगे, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा और वे विशाल बर्फीले मैदान बदलने लगे। सूखी घास कम होने लगी और उसकी जगह जंगल और दलदली इलाके बनने लगे। कुछ जानवरों ने खुद को नए माहौल के अनुसार ढाल लिया, कुछ दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन मेहमत बहुत ज्यादा ठंड के लिए बने थे। उनका शरीर लगातार जमी हुई परिस्थितियों के लिए सही था। गर्म होती दुनिया के लिए नहीं। दुनिया ज्यादा नम और ज्यादा हरी होती जा रही थी। अब एक बड़े मेहमत के झुंड की कल्पना करें जो इस बदलती दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। जलवायु बदल चुकी है, जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही और छोटे मेहमत के बच्चे भोजन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वह घास जो कभी हर जगह थी अब बहुत कम हो गई है। पुराने प्रवास के रास्ते बदल गए हैं। जहां कभी बर्फीले मैदान थे, अब वहां नदियां, झीलें और गहरी कीचड़ है। इलाके सिमट रहे हैं। अब मेहमत को सबसे अच्छी चराई की जमीन दूसरे शाकाहारी जानवरों के साथ बांटना पड़ता है। साथ ही बदलती जलवायु सिर्फ भोजन की कमी ही नहीं लाती, ये एक और खतरा भी लाती है। बीमारियां, परजीवी जो पहले बहुत ज्यादा ठंड में जिंदा नहीं रह सकते थे, अब बदलती जलवायु के साथ धीरे धीरे फैलने लगे हैं और इस तरह इन विशाल जीवों का जीवन और भी कठिन हो जाता है। कम कठोर सर्दियां लंबी और ज्यादा गर्म गर्मियों का कारण बनती हैं, और जब गर्मियां लंबी हो जाती हैं तो कीड़े और खतरनाक सूक्ष्म जीव भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक मेहमत के लिए एक साल शायद पिछले साल जैसा ही लगता होगा। मौसम आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन सच में धरती धीरे धीरे बदल रही होती है। और अगर हम समय को सदियों के पैमाने पर देखें तो हमें एहसास होता है कि सब कुछ बदल चुका है। वह दुनिया जो कभी मेहमत की थी, धीरे धीरे गायब होने लगती है। झुंड धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। कुछ अलग थलग आबादियां चुपचाप बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार भी था। एक छोटा, फुर्तीला और देखने में कमजोर जानवर, मनुष्य। जैसे जैसे जलवायु बदलने लगी, मनुष्य भी बदल रहे थे। उनके हथियार पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गए थे। प्राचीन मनुष्य अपने हथियारों के साथ धीरे धीरे जंगलों में ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ने लगे। शिकारियों को पता था कि जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे घात लगानी है और जानवरों के डर का फायदा कैसे उठाना है। एक वयस्क मेहमत बहुत खतरनाक प्रतिद्वंद्वी था। सिर्फ एक हमला एक इंसान को मारने के लिए काफी था। जब एक झुंड घबरा जाता तो कोई चट्टान, कोई जमी हुई झील या कोई दलदल मेहमत की अपनी ताकत को उसी के खिलाफ जाल बना सकता था। हमारे पास ये प्रमाण नहीं है कि केवल इंसानों ने ही मेहमत को खत्म किया, लेकिन यह तय है कि जहां भी इंसान पहुंचे वहां बड़े जानवर अक्सर कम होने लगे। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। घटते हुए आवास, कम होते खाद्य स्रोत और बढ़ता हुआ शिकार, हर खत्म होता हुआ झुंड भविष्य के एक हिस्से को मिटाने जैसा था। एक और बात है जो उनकी कहानी को और भी नाजुक बना देती है। वह बात है समूहों का आकार। जब कोई प्रजाति गिरावट का शिकार होना शुरू करती है तो वह अचानक हर जगह से गायब नहीं हो जाती, बल्कि उसके बड़े झुंड सबसे पहले कम होने लगते हैं। छोटी और अलग थलग आबादियां दुनिया के उन कोनों में रह जाती हैं जहां हालात अभी भी तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हैं। मेहमत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उनमें से कुछ ये शरण वाली आबादियां
दूर दराज ठंडे द्वीपों पर रह गईं, जहां मेहमत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी लंबे समय तक जीवित रहे। यहां तक कि जब मेहमत हजारों साल पहले महाद्वीपों से गायब हो चुके थे, दूरस्थ द्वीपों पर उनकी छोटी सी दुनिया अब भी मौजूद थी। वहां छोटे बौने मेहमत अब भी चुपचाप घूमते थे। लेकिन कम संख्या में और अलग थलग रहना एक कीमत लेकर आता है। कम व्यक्तियों का मतलब कम आनुवंशिक विविधता होता है। इसका मतलब है कि बीमारियां, कमजोरियां और दोष और ज्यादा आसानी से फैल सकते हैं। सिर्फ एक तूफान, एक बहुत कठोर सर्दी या दूसरे जानवरों से आई कोई बीमारी या इंसानों से काफी है और पूरी आबादी खत्म हो सकती है। आखिरकार ये आखिरी शांत द्वीप भी खाली हो गए। वह जमीन जो कभी मेहमत के कदमों की आवाज से गूंजती थी, अब उजाड़ हो चुकी थी और धरती पर आखिरी मेहमत भी मर गया, ये जाने बिना कि वही आखिरी था। उसके लिए ये बस एक और सर्दी थी, लेकिन धरती के इतिहास के लिए ये एक अध्याय के अंत जैसा था। फिर भी मेहमत पूरी तरह से गायब नहीं हुए, कम से कम धरती की याद से नहीं। बर्फ ने उनके कई शरीरों को संभाल कर रखा है। साइबेरिया में और अलास्का में हमेशा जमी रहने वाली मिट्टी के भीतर लगभग पूरे मेहमत खोजे गए हैं। सिर्फ हड्डियां नहीं, पूरे शरीर, त्वचा, बाल, मांसपेशियां, उनके पेट के अंदर का भोजन, यहां तक कि उनकी आंखें भी पहचानी जा सकती हैं। कुछ छोटे मेहमत के बच्चे भी मिले हैं, जैसे वे कभी आपस में खेल रहे हों। कुछ शिकारी या वे लोग जो उत्तरी नदियों के किनारे हाथी दांत खोजते थे, उन्हें मिट्टी और बर्फ की परतों में प्राचीन मेहमत के दांत मिले। कभी कभी जमीन टूट जाती है, बर्फ पिघलती है और अचानक मिट्टी की दीवार से एक विशाल बालों से ढका हुआ अंग दिखाई देता है। एक ऐसा अंग जो हजारों साल से वहां छिपा हुआ था। वैज्ञानिकों के लिए यह अवशेष जानकारी का एक कीमती खजाना है। उनके पेट से यह पता लगाया जा सकता है कि वे क्या खाते थे। उनकी हड्डियों से उनके जीने के तरीके को समझा जा सकता है। उनकी त्वचा और दांत हमें उस वातावरण के बारे में बताते हैं जिसमें वे पले बढ़े। उनके डीएनए की मदद से उन्हें आज के हाथियों से तुलना की जा सकती है और उनके वंशक्रम को फिर से जोड़ा जा सकता है। बर्फ में मिला हर मेहमत एक मजबूत सबूत है। यह सिर्फ किसी किताब में मिला सूखा जीवाश्म नहीं है। यह एक असली जीवित प्राणी था जो चलता था और ठंड, भूख और डर को महसूस करता था। यह अपने झुंड के साथ रहता था और अपने बच्चों की रक्षा करता था। उनकी कहानी का एक आखिरी हिस्सा है जो सीधे हमसे जुड़ा हुआ है, डीएनए। आज हम उनके आनुवंशिक कोड को पढ़ सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे हाथी बनाए जा सकते हैं जिनमें मेहमत जैसी कुछ विशेषताएं हों। यह असली मेहमत नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा हाथी होगा जो ठंडे मौसम के अनुकूल हो, जिसके शरीर पर ज्यादा बाल और ज्यादा चर्बी हो, ताकि वह पुराने जैसे वातावरण में जिंदा रह सके। यह एक प्रायोगिक विचार है जिस पर काफी बहस हो रही है। कुछ लोग इसे अतीत को बेहतर समझने और पर्यावरण की मदद करने का एक तरीका मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्रकृति में एक खतरनाक दखल मानते हैं। लेकिन असली बात कुछ और है। हजारों वर्षों से इंसान गुफाओं की दीवारों पर मेहमत की चित्रकारी करते आए हैं। आज वे उन्हें कंप्यूटरों में डीएनए के रूप में फिर से बना रहे हैं। यह दिखाता है कि हमने अपने आसपास की दुनिया पर कितनी ताकत हासिल कर ली है। लेकिन मेहमत की कहानी सिर्फ अतीत की एक दिलचस्प कहानी नहीं है, ये आज का भी आईना है। मेहमत सिर्फ एक कारण से विलुप्त नहीं हुए। जलवायु बदली, उनके आवास सिमट गए और शिकार बढ़ गया। उनके झुंड छोटे होते गए जब तक कि वे टिके रहने के लिए बहुत कम नहीं रह गए। यह कई कारणों का मिला जुला असर था और यही कारण आज कई दूसरी प्रजातियों को भी खतरे में डाल रहे हैं।
गैंडे, हाथी, शेर, ध्रुवीय भालू। ये वे जानवर हैं जो आज हमें सामान्य लगते हैं, जैसे कभी मैमथ हमारे पूर्वजों को लगते थे, लेकिन भविष्य में वे सिर्फ किताबों की तस्वीरों में या संग्रहालयों के ढांचों के रूप में रह सकते हैं। अगर आप कभी किसी प्रदर्शनी में मैमथ का कंकाल देखें, तो एक पल के लिए रुकिए। उसे सिर्फ एक प्राचीन जीव के रूप में मत देखिए। उन हड्डियों के पीछे एक पूरा झुंड है जो बर्फ पर चल रहा है। बच्चे अपनी मां के साथ हैं। वहां तूफानी रातें हैं और बर्फ पर लंबी यात्राएं हैं। वह कंकाल इस बात का सबूत है कि सबसे बड़े जीव भी गायब हो सकते हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि आज हम ही वे हैं जो कई जानवरों का भविष्य तय कर रहे हैं। हम या तो उनके आवास और प्रजातियों को ऐसे ही नष्ट करते रह सकते हैं जैसे वे कभी खत्म नहीं होंगे, या हम ये फैसला कर सकते हैं कि जो बचा है उसे बचाया जाए। मैमथ कभी वैसे वापस नहीं आएंगे जैसे वे पहले थे। उनकी बर्फीली दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी कहानी आज भी मौजूद है, बर्फ में, धरती में और संग्रहालयों में सुरक्षित। लेकिन सवाल मैमथ का नहीं है, सवाल हमारा है। क्या हम वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या हम भी उन जानवरों को खो रहे हैं जो अभी हमारे साथ हैं? जो आज सामान्य लगता है, वह कल शायद सिर्फ किताबों में रह जाए। यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन सभी की है जो इस पर सांस लेते हैं। फैसला हमारे हाथ में है, बचाना या हमेशा के लिए खो देना। तो अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें, याद रखिए, शायद वह अपने अस्तित्व का अंतिम अध्याय लिख रहा हो,